पूज्यपाद आचार्य धर्मचंद देव जी महाराज कहते थे कि स्वामी जी का पूरा पूरा प्रभाव उनके अंतिम क्षण में उन्हें देखने को मिला। स्वामी जी समाज, देश और विश्व में अपनी शक्ति का संचार करते थे। जिस काल में स्वामी जी ने शरीर छोड़ने की बात की, उस काल में आचार्य देव जी मन के अंदर सोचते थे कि स्वामी जी का भंडारा कैसे होगा। स्वामी जी आचार्य देव जी के मन की बात समझ गए, उन्हें उनके भंडारे की चिंता हो रही है। अतः स्वामी जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं भंडारे की व्यवस्था कर देता हूँ। तब स्वामी जी बैठे बैठे हुक्म देते हैं अपने एक शिष्य को। उस शिष्य के स्वप्न में स्वामी जी आकर कहते हैं कि तुमको मेरा भंडारा करना होगा, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। उस शिष्य को यकीन नहीं हुआ कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं, और वो कहने लगा, नहीं नहीं स्वामी जी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तब स्वामी जी ने कहा, यह तो सुनता नहीं। फिर स्वामी जी दूसरी जगह प्रयोग करके अमुक व्यक्ति को भंडारे की व्यवस्था के लिए आदेश देते हैं। वो व्यक्ति स्वामी जी को बोलता है कि आप चिंता मत करिए, इतने व्यय के लिए भंडारे की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आपके आदेश का पालन मैं पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। तब स्वामी जी आचार्य जी से बोले कि भंडारे की सारी व्यवस्था यह व्यक्ति करेंगे, आप वहां जाकर भंडारा का कार्य देख लेंगे। आचार्य देव जी ने सोचा कि स्वामी जी यहाँ बैठे बैठे कैसे हुक्म दे दिए, परंतु उनके शरीर छूटने पर जब ऐसी बात स्पष्ट हुई तो सारा अंधकार दूर हो गया। स्वामी जी ने जितना व्यय जिससे लेने को कहा था, वह व्यक्ति उतना ही बिना आचार्य देव जी के कहे आचार्य जी को सुपुर्द कर दिया। स्वामी जी भूमंडल में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते थे। संसार की बातों का ज्ञान उन्हें क्षण मात्र में होता था। वे बैठे बैठे दूरस्थ अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। स्वामी जी अपने जीवन के अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा आचार्य देव जी के विश्वस्त करने के लिए किए थे। स्वामी जी कहते थे आचार्य देव जी से कि जब तक आपके सारे प्रश्न और भ्रम दूर नहीं होंगे, तब आप मेरे प्रचार कार्य को सुचारू रूप से कैसे ले चलेंगे। यही कारण है कि अनिश्चित विचार होते हुए भी अपनी आध्यात्मिक यौगिक शक्तियों का प्रयोग स्वामी जी आचार्य देव जी के सामने प्रत्यक्ष दिखलाकर उन्हें शांत एवं संतुष्ट किए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।